मैंने उस पर कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए थे, ट्राई किए है सबने। मैंने एक टेबल क्रिएट करने के लिए बोला था आपको, ओके, एंड देन आपको मंथली सैलरी फाइंड आउट करना था। एनीवन नोट्स कैसे करना है? ट्राई किया है किसी ने? सैलरी डिवाइड बाय 12। तो सिंपल, सैलरी डिवाइडेड बाय 12 फ्रॉम आपके टेबल का ना, दैट्स इट, ओके। एंड मुझे मंथली सैलरी के साथ मुझे नेम भी डिस्प्ले करना था, सैलरी बाय 12 स्लैश नेम, ओके। देन सेकेंड वाला जो था कि फाइंड आउट नेम ऑफ एम्प्लॉय हैविंग मैक्सिमम मंथली सैलरी, ओके। ये कैसे करेंगे? ट्राई किया है किसी ने? मैक्स फंक्शन। हाँ, बट अभी तक हमारा कवर नहीं हुआ है ना मैक्स फंक्शन, हमने जस्ट क्लॉजेस ही देखे, ओके। तो यहाँ पे क्या करना था आपको, सबसे पहले हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, मुझे नेम चाहिए एम्प्लॉय का एंड सैलरी बाय 12 चाहिए, ठीक है, मतलब मंथली सैलरी चाहिए फ्रॉम आपके टेबल का नाम, ओके। देन अभी जो सैलरी है वो सैलरी मुझे मैक्सिमम चाहिए, सो मैक्सिमम वैल्यू अगर टॉप पे चाहिए तो ऑर्डर बाय करना है मुझे मंथली सैलरी पे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। और मुझे अभी अगर मैं ये क्यूरी रन करूंगा तो मुझे बहुत सारे रिकॉर्ड मिलेंगे, मतलब टॉप वाला जो रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन ऐसे रिकॉर्ड्स रहेंगे, बट मुझे एक ही रिकॉर्ड चाहिए, तो लिमिट 1। समझा है? यहाँ तक क्लियर है कि मुझे ऑर्डर बाय करना है, जो भी सैलरी रहेगी वो सैलरी मंथली सैलरी, उसे मैं एक ऑर्डर से सेट करूंगा, डिसेंडिंग ऑर्डर से। उसके बाद मुझे वो वही एक सैलरी चाहिए जो मैक्सिमम है, उसके लिए लिमिट में, ओके। देन सेम फॉर दिस वन, फोर्थ वन, सेकेंड मोस्ट मिनिमम मंथली सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा असेंडिंग, तो जो मिनिमम वाली सैलरी है वो आएगी टॉप पे, ओके। उसके बाद मुझे क्या करना था, मुझे सेकेंड वाली चाहिए थी, ठीक है। सेकेंड वाले मीन्स इफ माय मिनिमम salaries आर लाइक 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000, ऐसे अगर मेरी मिनिमम वाली सैलरीज है, ठीक है, तो मुझे ये फर्स्ट नहीं चाहिए, मुझे ये सेकेंड वाली चाहिए, ओके। तो कैसे करेंगे, ये फर्स्ट वाला छोड़ के फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वन रिकॉर्ड, ओके। तो फर्स्ट वाला जब आप यहाँ पे देते हो 1, जब देते हो तो ये फर्स्ट वाला से स्टार्ट होता है, ठीक है। जब कॉमा 1 देते हो तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड लेता है 20,000, ओके। सो दिस इज द रिजल्ट और दिस इज द क्यूरी फॉर दिस वन, ओके। क्लियर है? सर वहाँ पे जो आपने लिखा है ना लिमिट 1, 1, तो MySQL में वो एरर शो करता है ना, सिंटैक्स एरर? नहीं होगा ये रन। अगर आप देखो, अगर आप ऑनलाइन एडिटर पे ट्राई करोगे तो मे बी नहीं होगा ये, ओके, क्योंकि ऑनलाइन एडिटर पे ये लिमिट वाला क्लॉज नहीं है, ठीक है। बट जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो इंस्टॉलेशन में ये लिमिट वाला क्लॉज चलता है, ओके। क्योंकि ये जो ऑनलाइन एडिटर है तो ये प्री डिफाइंड है, उनके कुछ सेट ऑफ रूल्स है, ओके। तो हम इंस्टॉलेशन करने वाले माई स्केल डेटाबेस का, तो यहाँ पे वो सारे क्लॉज चलेंगे, ओके। क्लियर है? यस ओके। तो ये जस्ट मैंने आपको ये प्रैक्टिस के लिए दिया है अभी के लिए, ठीक है। बट हमें माई स्केल का प्रॉपरली इंस्टॉलेशन करना है डेटाबेस का, ओके। अगर आपको इंस्टॉलेशन करना है आप कर सकते हो, लाइक आपको माई स्केल डेटाबेस डाउनलोड ये करना है, ठीक है। देन इंस्टॉलर में जाके
यू जस्ट हैव टू डाउनलोड दिस। ओके, यहाँ पे आप ओल्डर वर्जन ले सकते हो 5.7.43, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये 431 MB वाला लेना है, ठीक है। 431 MB वाला आपको डाउनलोड करना है। ये यूआरएल मैंने चैट बॉक्स में डाली, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप जिनको ज्वाइन करना है वो यूआरएल भी मैंने डाली। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट ये डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। और वहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करना है। सो यू कैन सेट पासवर्ड एज एडमिन, ठीक है। यूजर वही रखना है, रूट यूजर। जस्ट पासवर्ड जो सेट करना है वो एडमिन पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। आप ये कर सकते हो ट्राई डाउनलोड करके। अभी के लिए जो मैंने आपको शेयर किया, दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ये जो ऑनलाइन एडिटर है, अभी के लिए आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। बट जब हम स्कूप वाला टूल स्टार्ट करने वाले हैं हडूप के अंदर, तो हम ये माइस्क्ल का इंस्टॉलेशन देखेंगे। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो कल जो हमने देखा था, तो दिस इज बेसिक सिक्वल था। अभी जो हमें स्टार्ट करना है वो एडवांस सिक्वल के लिए स्टार्ट करना है। ओके, तो अभी सबसे पहले लेट्स कंसीडर आई हैव वन टेबल कॉल्ड एम्प्लॉय विथ आईडी, नेम एंड एड्रेस। ओके, विथ 1000 records। ओके, मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, आईडी नेम एड्रेस, उसके अंदर कॉलम्स है विथ 1000 records। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा बेसिक फंक्शंस। ओके, तो अभी लेट्स से इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर, इस आईडी वाले कॉलम के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है, ओके, उन सारे रिकॉर्ड्स को मुझे काउंट करना है। ओके, सो माय क्यूरी इज सिलेक्ट काउंट ऑफ, ठीक है। आईडी मुझे काउंट करना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ओके, क्या करना है मुझे, सिलेक्ट काउंट ऑफ आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वाला टेबल। तो काउंट फंक्शन क्या करता है कि इस आईडी वाले कॉलम के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है, ओके, वो सारे आपको काउंट करके देगा। देन जैसे आप काउंट कर सकते हो वैसे आप मैक्सिमम रिकॉर्ड भी फाइंड आउट कर सकते हो। सिलेक्ट मैक्स ऑफ आईडी, ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, तो इस आईडी वाले कॉलम में से जो भी मैक्सिमम वाला रिकॉर्ड रहेगा, वो मैक्सिमम फंक्शन से हमें रिजल्ट मिलेगा 1000। जैसे आप मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हो वैसे आप मिनिमम भी फाइंड आउट कर सकते हो। मिनिमम ऑफ आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, then similarly we have select sum of id from employee। ओके, अभी कैसे कि मुझे इस आईडी वाले कॉलम के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है उन सबका एडिशन करना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + टिल 1000, इन सबका एडिशन आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ सम वाला फंक्शन। ओके, तो जितने भी रिकॉर्ड्स है उन सबका एडिशन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शन। फाइंड, जैसे हम सम कर सकते हैं वैसे एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरेज ऑफ आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, the average means what, your total addition of records divided by total number of records, उसका रिजल्ट रहेगा ये एवरेज फंक्शन। ओके, these are the basic functions in MySQL। okay, then the second topic is regular expression। ओके, तो अभी लेट्स कंसिडर कि मेरे पास जो एम्प्लॉय टेबल है विथ 1000 रिकॉर्ड, ठीक है। तो इस एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर जो एड्रेसेस वाला कॉलम है, ठीक है, तो एड्रेसेस आर लाइक पुणे, मुंबई, न्यू मुंबई, पुणे। ओके, मुंबई, ऐसा रिकॉर्ड्स है मेरे एड्रेसेस वाले कॉलम के अंदर। पुणे, मुंबई, न्यू मुंबई, पुणे, मुंबई, ये सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो अभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है,
कि जिस एम्प्लॉय का एड्रेस पी लेटर से स्टार्ट होता है, ओके, पी लेटर से, मे बी इट मे बी पुणे, इट मे बी पनवेल, इट मे बी एनीथिंग, बट वो स्टार्ट होना चाहिए, बट वो स्टार्ट होना चाहिए पी वाले लेटर से, ओके। तो पी वाले लेटर से जो भी रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहे उन सबका मुझे एनालिसिस चाहिए, ठीक है। द लेटर्स विच द वर्ड्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर पी, उन सबका मुझे एनालिसिस चाहिए। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, पूरी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। वेयर, क्या करना है, वेयर मुझे एड्रेसेस में फाइंड आउट करना है, ओके। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम यूज करते हैं REGEXP ऑपरेटर, ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन ऑपरेटर। देन REGXP रेगुलर एक्सप्रेशन ऑपरेटर क्या करता है, आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करने के लिए मोबिलिटी देता है, ओके। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है कैप्स P, ओके। तो एड्रेस कॉलम में, ठीक है, एड्रेस कॉलम में मुझे REGEXP रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब दिस इज काइंड ऑफ इक्वल टू, ठीक है, जैसे हमने वेयर क्लॉज में देखा था कि एक पर्टिकुलर कॉलम में से कुछ डेटा अगर हमें फिल्टर करना है तो हम क्या करते हैं, उस कॉलम का नाम इक्वल टू जो भी हमारा डेटा है उससे फिल्टर करते हैं। बट दोनों का डिफरेंस क्या है कि वेयर कंडीशन में आप इक्वल टू द के आप पूरा रिकॉर्ड आपको सर्च करना पड़ता है, बट यहाँ पे क्या है, आप रेगुलर एक्सप्रेशन दो के कैप्स अगर आपने यहाँ पे दिया तो ये स्टार्ट होने वाले रिकॉर्ड है, ओके, स्टार्ट होने वाले लेटर है। तो कैप्स मतलब क्या, स्टार्टिंग विथ, ओके, स्टार्टिंग विथ पी लेटर, ओके। इसका मतलब क्या है कि रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब इक्वल टू कैप्स मतलब क्या, स्टार्टिंग विथ, ये है मेरा जो भी आपको लेटर देना है वो लेटर आप यहाँ पे दे सकते हो, मैंने दिया है पी लेटर, ओके। तो पी लेटर से स्टार्ट होने वाले जितने भी एड्रेसेस है उन सबका रिजल्ट हमें इस क्यूरी से मिलने वाला है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, दिस इज फॉर स्टार्ट्स विथ, ओके, दिस इज फॉर स्टार्ट्स विथ एंड दिस इज फॉर एंड्स विथ, ओके। और यहाँ पे आएगा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है जो भी एड्रेसेस आई लेटर से एंड हो रहे हैं उन सबका मुझे एनालिसिस चाहिए। तो स्टार्ट के लिए है कैप्स, एंड के लिए है डॉलर, ओके। तो जितने भी एड्रेसेस आई लेटर से एंड होंगे उन सबका रिजल्ट हमें मिलने वाला है, ओके। देन नेक्स्ट, अभी क्लाइंट ने हमें डायरेक्टली लेटर्स दिए, ठीक है, लेटर्स आर UN, ठीक है। तो क्लाइंट रिक्वायरमेंट है कि अपने एड्रेसेस में से जिस रिकॉर्ड के अंदर ये UN है कंटिन्यूसली होना चाहिए, नो ब्रेक, ओके, विदाउट नो ब्रेक, कंटिन्यूसली UN जितने भी एड्रेसेस के अंदर है उन सबका मुझे एनालिसिस चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्टली विदाउट एनी स्पेशल कैरेक्टर UN, ओके। तो ये क्यूरी क्या करेगी, ये क्यूरी जब रन होगी तो ये UN लेटर के लिए सर्च करेगी एड्रेसेस के अंदर, विदाउट स्टार्टिंग विदाउट एंडिंग। मे बी ये स्टार्ट में हो सकता है, मे बी ये मिडल में हो सकता है, विदाउट, मे बी ये एंड में हो सकता है, ठीक है। तो ये क्यूरी क्या करेगी, ये क्यूरी पूरे एड्रेसेस वाले रिकॉर्ड में चेक करेगी UN लेटर के लिए, बट कंडीशन क्या है, ये कंटिन्यूसली होना चाहिए, ओके। कैप्स इज फॉर स्टार्ट, डॉलर इज फॉर एंड, एंड डायरेक्टली अगर आप विदाउट स्पेशल कैरेक्टर देते हो तो वो पूरे रिकॉर्ड में सर्च करता है, एड्रेसेस वाले रिकॉर्ड। क्लियर है, राइट? समझ रहा है? Yes, sir. ओके, कूल, ओके। so this is regular expression, okay। तो नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। अगर आप कोई भी इंटरव्यू फेस करते हो, इट मे बी फॉर हडूप, इट मे बी फॉर जावा, ओके, तो आपका सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज जॉइन, ओके।
जॉइन मतलब क्या है, जॉइन हम कब यूज करते हैं, ठीक है, और जॉइन यूज करके हमें एग्जैक्टली आउटकम क्या मिलता है, ठीक है। तो लेट्स कंसिडर आई हैव टू टेबल्स, ओके, पर्सनल इन्फो विथ आईडी, नेम एंड एड्रेस, ठीक है, इसके अंदर है मेरे 1000 रिकॉर्ड्स, ओके। सेकेंड इज प्रोफेशनल इन्फो with ID, account number and salary with 500 records. Okay. पर्सनल इन्फो वाला टेबल है, आईडी नेम एड्रेस है विथ 1000 रिकॉर्ड। प्रोफेशनल इन्फो वाला टेबल है विथ आईडी अकाउंट नंबर सैलरी विथ 500 रिकॉर्ड, ठीक है। अभी क्लाइंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अभी क्लाइंट रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट ने बोला है कि ही वांट्स रिजल्ट्स फॉर आईडी, नेम, अकाउंट नंबर एंड सैलरी, ओके। क्लाइंट को क्या चाहिए आउटकम, उसे आईडी, नेम, अकाउंट नंबर और सैलरी एज अ सिंगल टेबल डिस्प्ले करके चाहिए, ओके। उसे एज अ सिंगल टेबल ये सारे वैल्यूज चाहिए, ठीक है। बट अभी अगर मैं क्यूरी करूंगा कि सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा अकाउंट नंबर कॉमा सैलरी फ्रॉम पर्सनल इन्फो, तो वो मुझे रिजल्ट देगा क्या, ठीक है। अगर मैंने ये क्यूरी की सिलेक्ट दिस कॉलम फ्रॉम पर्सनल इन्फो, रिजल्ट मिलेगा मुझे, एनीवन नोट, ट्राई किया है किसी ने, नहीं मिलेगा क्योंकि अकाउंट नंबर एंड सैलरी इज फ्रॉम प्रोफेशनल इन्फो, करेक्ट, ये रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। तो इन दैट केस वी हैव टू जॉइन दीज टू टेबल्स, ठीक है, पर्सनल इन्फो एंड प्रोफेशनल इन्फो, इन दोनों टेबल्स को हमें ज्वाइन करना, ठीक है। देन देर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंस इन MySQL। सबसे पहला है इनर जॉइन, वी कॉल इट एज अ सिंपल जॉइन, ठीक है। सेकेंड इज लेफ्ट आउटर जॉइन, okay, and the third one is the right outer join, okay, these are the 3 types of join, okay। तो सबसे पहले we'll start with inner join, ठीक है। तो अभी क्लाइंट रिक्वायरमेंट है कि क्लाइंट को रिजल्ट चाहिए आईडी, नेम, अकाउंट नंबर और सैलरी के लिए, ठीक है। तो क्लाइंट को रिजल्ट डिस्प्ले करना है ये चारों कॉलम्स, ठीक है। तो जो कॉलम हमें डिस्प्ले करना होता है वो क्या करते हैं हम, वो हम करते हैं सिलेक्ट, ओके। जो भी हमें रिजल्ट चाहिए, जो भी हमें क्लाइंट को रिजल्ट डिस्प्ले करना है, तो ये हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। बट वी नो लाइक आईडी एंड नेम इज फ्रॉम पर्सनल इन्फो एंड अकाउंट नंबर एंड सैलरी इज फ्रॉम प्रोफेशनल इन्फो। तो यहाँ पे दिया मैंने दोनों टेबल्स का नाम, ओके, ठीक है। दोनों दोनों टेबल में से हमें रिकॉर्ड लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों टेबल का नाम लिखा, ठीक है। जो प्रोसीजर है वही हम फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि किसी एक टेबल से मुझे एक कॉलम सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करते हो, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम दैट टेबल का नाम, ठीक है। वही प्रोसीजर मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो भी मुझे सिलेक्ट करना है वो मैंने सिलेक्ट किया, फ्रॉम आपके टेबल का नाम यहाँ पे लिखा मैंने, ठीक है। दोनों टेबल है, दो टेबल में से मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मैंने दोनों टेबल का नाम यहाँ पे लिखा, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो आईडी वाला कॉलम है, ठीक है, ये पर्सनल इन्फो में भी है और ये आईडी वाला कॉलम प्रोफेशनल इन्फो में भी है, ठीक है, ठीक है। तो मुझे जो सिलेक्ट करना है वो आईडी वाला कॉलम करना है पर्सनल इन्फो में से, ठीक है। तो तो मुझे इस आईडी वाले कॉलम को स्पेसिफिक एक टैग देना पड़ेगा, स्पेसिफिक एक नाम देना पड़ेगा, ठीक है, जिससे वो आइडेंटिफाई होगा कि ये आईडी वाला कॉलम है फ्रॉम पर्सनल इन्फो, ठीक है, नॉट फ्रॉम प्रोफेशनल इन्फो। तो उसको टैग देने के लिए, उसको एक नाम देने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा ए, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं टेम्पररी, मैंने दिया यहाँ पे बी, ओके। तो
अगर मुझे ये आईडी वाला कॉलम पर्सनल इन्फो से चाहिए तो यहाँ पे दिया मैंने ए डॉट आई डी, ठीक है, और नेम भी चाहिए मुझे पर्सनल इन्फो से तो ए डॉट नेम, ठीक है। देन प्रोफेशनल इन्फो से क्या है आपका अकाउंट नंबर एंड सैलरी, तो यहाँ पे दिया मैंने बी डॉट अकाउंट नंबर बी डॉट सैलरी। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ओके, कुछ डाउट? ओके, तो जो मुझे सिलेक्ट करना था वो मैंने सिलेक्ट किया और मैंने टेबल्स को एक टेम्परेरी नाम दे दिया ए एंड प्रोफेशनल इन्फो को दिया बी, ठीक है। तो ये जो हम ज्वाइन करने वाले हैं दिस इज इनर ज्वाइन और सिंपल ज्वाइन, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे दिया मैंने कॉम, ठीक है। इनर ज्वाइन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कॉमा। ओके, देन अभी ये तो हो गया कि मुझे मैं जब इस क्यूरी को रन करूंगा तो मुझे ये चारों कॉलम डिस्प्ले होने वाले फ्रॉम पर्सनल इन्फो प्रोफेशनल इन्फो, ठीक है। बट ज्वाइन के लिए एक कंडीशन है, ठीक है। तो जब आप ज्वाइन परफॉर्म करोगे ऑन टू और मोर देन टू टेबल्स, ठीक है, तो जितने भी आप टेबल्स कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, तो उन टेबल में से किसी एक कॉलम का रिकॉर्ड, ठीक है, नॉट अ कॉलम नेम, मेक श्योर नॉट अ कॉलम नेम, आप जितने भी टेबल्स ले रहे हो उन सारे टेबल में से किसी एक कॉलम का रिकॉर्ड, ठीक है, किसी एक कॉलम का रिकॉर्ड मैच होना चाहिए, ठीक है। तो वेयर a डॉट आई डी इक्वल टू b डॉट आई डी एट द एंड सेमीकोलन, इन दोनों टेबल में से ये आईडी वाला जो कॉलम है उस कॉलम के रिकॉर्ड्स मैच हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने लिए 1 to 1000 रिकॉर्ड, यहाँ पे लिए हमने 1 to 500 रिकॉर्ड, ठीक है। So that's why where this is my condition a dot id equal to b dot id, तो इन दोनों कॉलम के रिकॉर्ड हमें मैच करने तो ही ये ज्वाइन वाली क्यूरी परफॉर्म होगी। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो अभी आउटपुट क्या आएगा जब हम इस क्यूरी को रन करेंगे? तो आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो फॉर श्योर जो आपने सिलेक्ट किया है वही आपको आउटपुट मिलेगा, आईडी नेम अकाउंट नंबर एंड सैलरी, ठीक है, वही आपका रिजल्ट डिस्प्ले होने वाला है। बट यहाँ पे हमने कंडीशन दी है कि ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी, तो ए डॉट आई डी मतलब क्या? पर्सनल इन्फो वाले कॉलम में से जितने भी आईडी वाले रिकॉर्ड है वो मैच होने चाहिए प्रोफेशनल इन्फो के अंदर जितने भी आईडीज है उनके साथ। तो यहाँ पे मेरे पास 1000 रिकॉर्ड है और यहाँ पे मेरे पास 500 रिकॉर्ड है, तो मैच कितने होंगे? ओनली 500 रिकॉर्ड, 500। ओके। तो जितने 500 रिकॉर्ड्स मैच होने वाले उन्हीं रिकॉर्ड्स के लिए यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिलने वाला है, दैट्स इट। क्लियर है? दिस इज इनर जॉइन, यस। ओके। देन जो क्यूरी हमने इनर जॉइन के लिए यूज की है सेम क्यूरी है फॉर लेफ्ट आउटर जॉइन, ओके। जस्ट कॉमा की जगह पे आएगा आपका लेफ्ट स्पेस आउटर स्पेस जॉइन, ओके, लेफ्ट स्पेस आउटर स्पेस जॉइन एंड वेयर की जगह पे आएगा ऑन, ओके। कॉमा की जगह पे लेफ्ट आउटर जॉइन एंड वेयर की जगह पे ऑन, ठीक है। तो जब हम इस क्यूरी को रन करेंगे, दिस इज आउटपुट, जब हम इस क्यूरी को रन करेंगे तो जो आपने सिलेक्ट किया है वही आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ओके। बट लेफ्ट आउटर जॉइन मतलब क्या? आपका एनालिसिस स्टार्ट होगा फ्रॉम लेफ्ट वाला टेबल, ठीक है। मेक श्योर जब भी आप लेफ्ट आउटर जॉइन देखोगे तो लेफ्ट आउटर जॉइन मतलब क्या? एनालिसिस स्टार्ट होगा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, ठीक है, लेफ्ट वाला टेबल। तो लेफ्ट वाले टेबल में आपके पास जितने भी रिकॉर्ड्स है फॉर आईडी एंड नेम
1000 रिकॉर्ड वो एज इट इज आपके आ जाएंगे। ओके, आईडी एंड नेम ये आपके एज इट इज 1000 रिकॉर्ड आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एनालिसिस स्टार्ट होगा फ्रॉम लेफ्ट वाला टेबल। ठीक है, देन वो आईडी टू आईडी चेक करेगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास जो पर्सनल इन्फो है उसके अंदर है 1000। ओके, और प्रोफेशनल इन्फो के अंदर है 500। तो मैच कितने होंगे? अगर ये कंडीशन होता है तो मैच होंगे ओनली 500। ओके, एंड रिमेनिंग जो 500 रहेंगे वो रहेंगे नल। ओके, क्योंकि यहाँ पे 1000 थे तो 500 के लिए वो तो मैच कर देगा, बट जो रिमेनिंग यहाँ पे 500 रहेंगे उसके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी नल, एनालिसिस मिलेगी नल। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था लेफ्ट आउटर ज्वाइन के लिए? तो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन हुए। ठीक है, तो उनका नेम एंड एड्रेस ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है। ठीक है, बट उनका अकाउंट नंबर एंड सैलरी मुझे ओपन करना है, उनकी इंफॉर्मेशन मुझे चेक करनी है कि वेदर दिस इज अपडेटेड और नॉट इन द टेबल। ठीक है, तो ये जो 500 एम्प्लॉयज है जिनका अकाउंट नंबर और सैलरी नल है, ये न्यूली ज्वाइंड है और उनका अकाउंट नंबर और सैलरी ये इंफॉर्मेशन मुझे अपडेट करना है। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्लियर है? लेफ्ट आउटर ज्वाइन सबको? Yes, sir. ओके, बस आपको यही याद रखना है कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन मतलब एनालिसिस स्टार्ट होगा लेफ्ट वाले टेबल से। लेफ्ट वाले टेबल से आप जितने भी कॉलम ले रहे हो उनका रिकॉर्ड एज इट इज मिलेगा। यहाँ पे उनके रिकॉर्ड एज इट इज मिलेंगे। ठीक है, देन वो आईडी टू आईडी चेक करेगा। ठीक है, आईडी टू आईडी चेक करने के बाद प्रोफेशनल इन्फो के अंदर जितने मैच होते हैं उतने रिकॉर्ड मिलेंगे और बाकी नहीं मिलेंगे वो रहेंगे नल। ओके, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन मतलब क्या? आपके राइट हैंड साइड पे नल आएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नाउ लेट्स कंसिडर कि हमारे प्रोफेशनल इन्फो के अंदर है 1500 रिकॉर्ड। ठीक है, और पर्सनल इन्फो के अंदर है 1000 रिकॉर्ड। 1500 फ्रॉम प्रोफेशनल एंड 1000 फॉर पर्सनल। तो लेफ्ट राइट आउटर ज्वाइन का सिंटेक्स है सेम एज योर लेफ्ट आउटर, लेफ्ट की जगह पे आएगा राइट। ओके, तो राइट आउटर ज्वाइन मतलब क्या? एनालिसिस स्टार्ट होगा आपके राइट वाले टेबल से। ठीक है, राइट वाले टेबल से जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो आपको एज इट इज मिलेगा आउटपुट में। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर और सैलरी मुझे मिलेगा 1500 रिकॉर्ड एज इट इज, नो चेंज। जितने भी रिकॉर्ड है प्रोफेशनल इन्फो टेबल से एज इट इज मिलेंगे। देन वो आईडी टू आईडी चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आईडीज है हमारे पास? यहाँ पे 1000 आईडीज और यहाँ पे 1500 आईडी। तो 1000 आईडीज के लिए यहाँ पे मुझे मिलेगा आईडी और नेम। ओके, एंड रिमेनिंग जो मैच नहीं होंगे उनके लिए मुझे मिलेगा नल। ओके, सो दैट मीन्स कि आपका राइट आउटर ज्वाइन के लिए आपका लेफ्ट वाले साइड पे नल आएगा। ओके, क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, Yes, sir. कुछ डाउट? ओके, ओके, फाइन फाइन। देन अभी ये जो हमने देखा है इस पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपको 3 टेबल्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, सबसे पहला है पर्सनल इन्फो, आईडी, नेम, एड्रेस, प्रोफेशनल इन्फो,
ID, count number, salary, and educational info with ID, grade, परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट है कि ग्रेड्स होने चाहिए पास फेल पास फेल। ठीक है, रैंडमली आपको देना है, ग्रेड ऐसे होने चाहिए पास फेल पास फेल। उसके बाद परसेंटेज आपके होने चाहिए रैंडमली 50, 60, 70 ऐसे रैंडमली आपको देना है। ओके, और ये आपकी 10 रिकॉर्ड्स रहेंगे फॉर ईच टेबल। हर एक टेबल के अंदर 3 रिकॉर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, ग्रेड शुड बी पास फेल होने चाहिए एंड परसेंटेज शुड बी 50, 60, 70 रैंडमली देना है। हर एक टेबल के अंदर आपके 10 रिकॉर्ड्स होने चाहिए। देन द सेकेंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज फाइंड आउट नेम ऑफ students having percentage greater than 50, okay, and those who are belongs to Pune। ओके, तो आपको ऐसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन निकालनी है कि जिनके परसेंटेज रहेंगे ग्रेटर देन 50, ओके, एंड दोज आर बिलोंग्स टू पुणे, और जिनका एड्रेस रहेगा पुणे। उन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है। थर्ड, फाइंड आउट नेम ऑफ एम्प्लॉय हैविंग मंथली सैलरी greater than 10,000 who is from Pune and having percentage greater than 60। ठीक है, तो अभी आपको ऐसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन निकालनी है कि जिनकी मंथली सैलरी रहेगी ग्रेटर देन 10,000, वो रहेंगे पुणे से, एंड जिनका परसेंटेज है ग्रेटर देन 60। ओके, क्लियर है सबको? प्रॉब्लम Yes, sir. स्टेटमेंट समझा है सबको? ओके, तो अभी आपको सबसे पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करना है फ्रॉम बेसिक फंक्शंस। ठीक है, तो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा एम्प्लॉय, जिसके अंदर 10 रिकॉर्ड्स रहेंगे और आपको ये सारे बेसिक फंक्शन चेक करने हैं। उसके बाद आपको रेगुलर एक्सप्रेशन चेक करना है। मे बी रेगुलर एक्सप्रेशन आपका ये ऑनलाइन एडिटर पे नहीं चलेगा, बट ये हमारे माई स्केल डेटाबेस के अंदर चलेगा। ठीक है, तो माई स्केल डेटाबेस अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैंने ये URL भेजी है आपको ग्रुप पे। ठीक है, बाद में मैं आपके व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे भी भेजता हूँ, सबको ग्रुप ज्वाइन करना है व्हाट्सएप वाला। तो आपको ये 431 MB वाला डाउनलोड करना है। ठीक है, और जैसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ये EXE फाइल रहेगा, ये आपको इंस्टॉल करना है। एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन वो आपको पासवर्ड पूछेगा, यूजर नेम रहेगा रूट, पासवर्ड आपको देना है एडमिन, और कुछ अलग भी दे सकते हो आपके ऊपर। ठीक है, बट स्टैंडर्ड अगर आप प्रोसीजर फॉलो करोगे तो एडमिन पासवर्ड आप दे सकते हो। ठीक है, देन आपको ये रेगुलर एक्सप्रेशन आप डेटाबेस इंस्टॉलेशन के बाद ही चेक कर सकते हो। ओके, नॉट श्योर कि वो ऑनलाइन एडिटर पे चलेगा। उसके बाद आपको ये ज्वाइन वाला टॉपिक चेक करना है। तो ज्वाइन के अंदर फॉर टेस्टिंग यू हैव टू क्रिएट वन टेबल, पर्सनल इन्फो विद 10 रिकॉर्ड, प्रोफेशनल इन्फो विद 5 रिकॉर्ड। ओके, उसके ऊपर उन दोनों टेबल्स के लिए आपको ये सारी कमांड्स चलानी है। ठीक है, और उसके आउटपुट भी आपको चेक करनी है। ठीक है, अगर कुछ एरर आता है, इश्यू आता है, तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, मैं वहां पे आपको रिप्लाई दे दूंगा।
ठीक है, पर्सनल में व्हाट्सएप पे शेयर किया तो भी चलेगा। ओके, तो ये सारे तीनों क्यूरीज आपको चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद ही आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड देन देयर यू हैव टू क्रिएट 3 टेबल्स, हर एक टेबल के अंदर 10 रिकॉर्ड रहेंगे, ठीक है। एजुकेशनल इन्फो का ग्रेड जो है वो पास फेल रिकॉर्ड आपको देना है, और परसेंटेज देने हैं 50, 60, 70, रैंडमली कुछ भी दे सकते हैं, और इन दोनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपको सॉल्व करना है। ओके, क्लियर है? Yes, sir. फाइन, देन आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद यू, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें? कुछ समझा है, नहीं समझा है? ठीक है, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ना, तो ही आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्यूज में एरर क्या आ रहा है, ठीक है। आपको ये सब कुछ प्रैक्टिस करना है, और जो हमने ये माई स्किल की क्यूरीज कवर की है वो सेम क्यूरीज हमें नेक्स्ट जो सर्विसेज हम देखने वाले हैं हडूप के अंदर, ओके, तो वहां पे आपको ये देखना है, ठीक है। और ये जो सिलेबस हम कवर कर रहे हैं फॉर हडूप, तो हमारा पोजीशन रहेगा डेटा इंजीनियर, ठीक है। डेटा इंजीनियर पोजीशन के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं। अभी अगर आप देखोगे डेटा इंजीनियर पोजीशन के लिए नौकरी पे चेक कर सकते हो, लिंक्डइन पे चेक कर सकते हो, तो अभी 90% जॉब जो रिलेटेड डेटाबेस से वो है डेटा इंजीनियर पोजीशन के लिए, अनरिलेटेड टू हडूप ओनली, ठीक है। तो अभी जो मार्केट में बूम चल रहा है हडूप बिग डेटा के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये सारा प्रीरिक्विजिट आना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम योर माई स्केल, हाइव, स्कूप, स्पार्क, वो सब हम देखने वाले, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये सारा हैंड्स ऑन होना चाहिए फॉर माई स्केल डेटाबेस, ठीक है।